ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी हर उस आत्मा की है जो कभी टूटी है, जो जीवन में हार गई, जिसने प्रश्न किया, भगवान तुम दुख क्यों देते हो। एक व्यक्ति, नाम नहीं था उसका, उम्र की थकान चेहरे पर थी, पर आंखों में कुछ ढूंढने की ललक। वह संसार से टूटा हुआ था। पत्नी को खो चुका था, बेटा लाइलाज रोग से पीड़ित था, व्यापार ठप हो चुका था और समाज उसे ताना मारता था, कर्मों का फल है ये। वो हर दिन मंदिर जाता, घंटों बैठता, लेकिन एक दिन रो पड़ा, हे भगवान, अगर तू है तो तू इतना क्रूर क्यों है। तभी मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला, एक आंतरिक शांति, और आवाज गूंजने लगी, क्या तू सच्चाई जानना चाहता है। हाँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों है। तो सुन और ध्यान से सुन। हर दुख तुझे मैंने नहीं दिया, ये तेरे अपने बोए हुए बीज है। जैसे किसान जो बोता है वही काटता है, वैसे ही आत्मा जो करती है वही भोगती है, आज नहीं तो कल। लेकिन मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। पर क्या तू अपने पिछले जन्मों को जानता है। क्या तू हर विचार, हर भावना, हर अभिशाप को याद रख सकता है जो तूने कभी किसी को दिया था। व्यक्ति मौन हो गया। तेरा रोग तुझे सजा देने नहीं आया, वो तुझे रुकने, सोचने और जीवन की गति को बदलने आया है। कभी ये रोग शरीर की गलती से और कभी आत्मा के अतीत की अनदेखी से आता है, लेकिन हाँ, उसमें मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। रोग का दर्द तुझे सिखाता है कि तू अजर अमर नहीं, पर तेरा सच अजर है। तू सोचता है दुख गंदगी है, नहीं, दुख तो आत्मा को धोता है। तू जब टूटा था, तेरे अंदर के गर्व, अहंकार और झूठ भी टूट रहे थे। तू जब रोया, तेरे भीतर की कठोरता पिघली थी। जब तू अकेला था, तब तूने मुझे पुकारा था। अगर मैं तुझे सुख ही देता रहता तो क्या तू मुझे याद करता। व्यक्ति ने सिर झुका लिया। जीवन सुख के लिए नहीं, सीखने के लिए दिया गया है। धोखा इसलिए मिलता है कि तू सच्चाई की पहचान कर सके। अपमान इसलिए होता है कि तू भीतर से मूल्यवान बन सके। मैंने तुझे बार बार झकझोरा ताकि तू केवल बाहर की दुनिया न देखे, अपने अंदर भी झांके। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, समझदारी थी। वो जान चुका था कि उसका दुख का कारण नहीं था। अब जब उसका बेटा बीमार होता तो वो दवाइयों के साथ प्रार्थनाएं भी करता। जब व्यापार में घाटा होता तो वो चिंतन करता, कौन सा पाठ बाकी है। अब वो दूसरों के दुख भी समझने लगा था। वो हर गिरते हुए को थाम लेता और कहता, तू अकेला नहीं है, भगवान तुझे तोड़ने नहीं गढ़ने में लगे हैं, तू बस विश्वास हो। भगवान दुख नहीं देते, वो तो हमें अवसर देते हैं खुद को पहचानने का, कर्मों को सुधारने का और अपने भीतर के दिव्य को जगाने का। जब वह व्यक्ति घर लौटा, उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आत्मा तेज चल रही थी। अब उसके पास सवाल नहीं थे, जवाब थे। अब उसके पास शिकायत नहीं थी, आभार था। और हाँ, अब उसे समझ आ गया था कि भगवान दुख क्यों देते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये दुख सिर्फ आपका नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं, क्या आपने भी कभी भगवान से ऐसे ही सवाल किए हैं। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां, जीवन बदलने वाले विचार और आत्मा को छू लेने वाली प्रेरणाएं पाना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम यहां सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आत्मा की यात्रा को शब्द देते हैं।